दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, लेकिन सबसे पहले देखिए सवाल यही उठ जाता है कि तेजस्वी यादव ने क्या हड़बड़ी में खुद का ही विकेट गिरा दिया? देखिए, ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में तेजस्वी यादव से गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एपिक कार्ड दिखाया, वो एपिक कार्ड तो अब साबित हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है ये अनधिकृत है, यानी ये अनऑफिशियल है। इस एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है। पिछले 10 सालों में ऐसा नंबर का कोई भी कार्ड जो है वो जारी कहीं देश में नहीं किया गया है। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी के पास ये डॉक्यूमेंट आया कहाँ से, ये कार्ड आया कहाँ से, इसकी जांच होगी। चुनाव आयोग ने इसको लेकर जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया है तेजस्वी यादव को। अब उनको जवाब देना है उस नोटिस का, और साथ ही साथ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एपिक नंबर कार्ड दिखाया था वो कार्ड भी हैंडओवर करना है। यानी कि अब जांच के लपेटे में जो है तेजस्वी यादव जो है पूरी तरीके से आ गए चुनाव आयोग के। तो एक तरफ जहां पे जांच की और कब तक ये जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंचानी है किया गया है, लेकिन देखिए जांच के लपेटे में तो आ गए हैं एक तरीके से। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, वहीं दूसरी तरफ अब उनके जो विरोधी हैं वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पीपल और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो है ये उल्लंघन है। एक व्यक्ति का 2 आधार कार्ड, 2 वोटर आई कार्ड नहीं हो सकता, ये अब एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसको लेकर अब जो है तेजस्वी यादव दोनों तरफ से जो है कानूनी तरीके से भी कहें और अगर राजनीतिक सवाल इस पे, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस एक के बाद एक, जब चुनाव आयोग पहले उन्होंने कहा नाम हट गया, चुनाव आयोग ने बताया नहीं भैया आपका नाम है, उन्होंने कहा अरे एपिक नंबर चेंज कर दिया, चुनाव आयोग ने बताया नहीं भैया आपका एपिक नंबर ये है। उसके बाद क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आप कोई सफाई उनकी आई है? देखिए, तेजस्वी यादव की जो दलील बिल्कुल थोड़ा सा अजीबोगरीब दलील है। उन्होंने कहा कि मैंने एपिक नंबर दिखाया था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका रिकॉर्ड उसमें नहीं मिला था, यानी जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें नहीं मिला था। और इसीलिए आनन फानन में जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक नया एपिक नंबर तुरंत मतलब जो है चुनाव आयोग ने उनको जारी करके उनका नाम वोटर लिस्ट में दिखा दिया। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब दलील है, जिसे जो मतलब अजीबोगरीब देखिए इसलिए भी है क्योंकि जो कह रहे अचानक से चुनाव आयोग ने नया एपिक नंबर बना दिया। भाई आप इसी पे चुनाव लड़े थे, इसी पे विधायक बने थे, इसी पे उप मुख्यमंत्री बने थे, और आप कह रहे हैं अचानक से एपिक नंबर बदल दिया। ऐश्वर्या भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ऐश्वर्या, अब इन सब खेल के बीच में तेजस्वी यादव क्योंकि बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के परिदृश्य में देखें, क्या इस तरह से उन्हें ये बयानबाजी देनी चाहिए थी? ये चाल पूरी उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। अब अगर वो फंसते हैं, अगर ये सब गलत जांच में पाया जाता है, तो क्या कार्रवाई उन पर हो सकती है? देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये पाया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि 2 वोटर आईडी कार्ड हैं तेजस्वी के साथ, तो जो एक आम आदमी के साथ होगा, जो मेरे आपके साथ होगा, यानी कि एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, वही पैमाना लागू होगा तेजस्वी यादव पर भी। चुनाव आयोग का मानना है आर या पार की लड़ाई है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां बार बार एसआईआर के मुद्दे पर उंगली उठा रही हैं। चुनाव आयोग का तो कहना है कि भाई हम उन लोगों का नाम काट रहे हैं, हम उन लोगों को डिलीट कर रहे हैं जो या तो मर चुके हैं, किसी और जगह रह रहे हैं, या जो कई सालों से 2-2 जगह वोट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरी बात है 2 जगह वोट करने वाली, वो इस एपिक कार्ड से नजर आती है। चुनाव आयोग इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन से क्या सामने अगर ऐसा होता है? मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा तेजस्वी के लिए अगर ऐसा होता है अर्पिता, तो कि वो चुनाव लड़ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ही आके सामने से बोल रहे हैं कि एपिक नंबर ये है। और आप खुद भी जब जांच करेंगी, आज तक ने जब इसकी जांच करी, तो जो एपिक नंबर वो बता रहे थे जो उनके वोटर आईडी कार्ड पर है, हो सकता है कि वो फेक हो। चुनाव आयोग भी इसी चीज के लिए उनसे कह रहा है कि आप हमारे साथ डिटेल शेयर करिए, और उसके बाद हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये आखिर मांजरा क्या है। ठीक है।